हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एसके एजुकेशन सेंटर बीजेपी। आज हम बायोलॉजी का जो अगला चैप्टर यानी कि अगला सेक्शन को कवर करने जा रहे हैं, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में 1 to 15 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। आज हम 15 to 30 वर्ड क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो की लिंक को अपने एजुकेशनल ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि इस वीडियो के नोटिफिकेशन सभी को मिलता रहे इस चैनल से। ठीक है। और इस चैनल में जितना भी वीडियो है सभी के सभी फ्री अवेलेबल है। आप सभी इसको जो है फ्री एक्सेस कर सकते हैं, पेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। 15 तक हो चुका है, हम 16 से कवर करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? तो आंसर हो जाएगा एस्ट्राडियोल। एस्ट्राडियोल के लिए कोलेस्ट्रॉल की जरूरत पड़ती है। एस्ट्राडियोल के संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है। इंसुलिन का निर्माण निष्कर्षण अग्नाशय से होता है। इसके कमी से चीनिया रोग यानी कि डायबिटीज होता है। इंसुलिन यानी कि ग्लूकोज लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है? तो आंसर हो जाएगा कैसीन। कैसीन जो है, कैसीन को दूध प्रोटीन कहा जाता है। दूध का रंग उजला कैसीन प्रोटीन एवं पीला कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। लैक्टोजन यह छोटी आंत में से स्रावित होता है। यह लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है। रेनिन दूध में पाए जाने वाले कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पारा कैसिनेट में बदलता है। एडल्ट मनुष्य में रेनिन एंजाइम की कमी होती है, जिसके कारण दूध पचने में कठिनाई होती है। 18 नंबर प्रश्न है, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? तो आंसर हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत में अमीनो अम्ल का डिग्रेडेशन होता है। छोटी आंत से स्रावित एंजाइम रेस्पिन प्रोटीन को पेप्टोन्स एवं पॉलीपेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। अमाशय जो होता है यानी कि स्टोमक से गैस्ट्रिक जूस जठर रस निकलता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोपेप्सिन म्यूसिन रेनिन स्रावित होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। मानव मूत्र में विटामिन डी पाया जाता है। मछली के लीवर यकृत में विटामिन डी पाया जाता है। 20 नंबर वर्ड क्वेश्चन है, रेनिन का स्रवण करने वाला अंग है? तो रेनिन का स्रवण करने वाला अंग जो होता है अमाशय होता है। रेनिन का सेक्रेशन स्टोमक अमाशय द्वारा होता है। किडनी वृक्क मनुष्य में किडनी की संख्या 2 होती है, इसमें यूरिया बनता है। किडनी के इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह है? तो आंसर हो जाएगा निमेशक पटल, कृमि रूप परिशेषिका, कर्णपेशियाँ, कॉक्स अस्थि। मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह है। निमेशक पहल, कृमि रूप परिशेषिका, कर्ण पेशियाँ, कॉक्सी अस्थि। वेस्टिजल ऑर्गेन्स अवशेषी अंग या निष्क्रिय अंग वैसे अंग जो हमारे पूर्वजों में कार्यरत थे लेकिन अब हमारे शरीर में उसका कोई कार्य नहीं है, ऐसे अंग को वेस्टिजल ऑर्गेन्स कहते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, पुनरुद्भवन मिलता है? पुनरुद्भवन जो है डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया में रीजेनरेशन पुनरुद्भवन की क्रिया देखने को मिलता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, समविवृत्ति अंग है? समविवृत्ति अंग जो है चमगादड़ के पंख व तितली के पंख है। समरूप अंग यानी कि एनालोगस ऑर्गन चमगादड़ के पंख एवं तितली के पंख हैं। समजात अंग क्या होता है? तो वैसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपायोजित हो जाने के कारण काफ़ी असमान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। एग्जाम्पल, सील के फ्लीपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा तथा मनुष्य के हाथ को मौलिक रचना एक जैसी होती है। समरूप अंग क्या होता है? समरूप अंग ऐसे अंग जो समान कार्य को
जो समनकारी के उपायोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में भिन्न होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। एग्जाम्पल, तितली, पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं और देखने में एक समान लगते हैं परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है। 24 नंबर प्रश्न है, कौन सी हार्मोनल बीमारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा घेंगा। हार्मोन की कमी से घेंगा रोग होता है, यानी कि थायराइड ग्लैंड से स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से घेंगा रोग होता है। सर्दी जुकाम यह वायरल डिजीज है। ट्यूबरकुलोसिस टीबी क्षय रोग, यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। इसमें बीसीजी बैसिलस कैलेमेट गुआरिन का टीका लिया जाता है। लेप्रोसी कोढ़िया कुष्ठ माइकोबैक्टीरियनिस लेप्रेसी नामक बैक्टीरिया से होता है। इसके रोकथाम के लिए एमडीटी मल्टी ड्रग थेरेपी दवाओं का प्रयोग किया जाता है। 25 नंबर प्रश्न है, डार्विनिज्म क्या है? तो डार्विनिज्म क्या है? यह एक प्राकृतिक चयन है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विनिज्म है। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक की रचना चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया। उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत का प्रतिपादन लेमार्क के द्वारा किया गया। लेमार्क ने फिलोसॉफिक जोलॉजिक पुस्तक का प्रतिपादन किया। उत्परिवर्तन सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा किया गया। इसके अनुसार जाति की उत्पत्ति अचानक परिवर्तन के कारण होता है। जीवों में अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, जब दो जीव साथ रहे तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे को कोई लाभ न हो वह क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म क्या होता है? जब दो जीव एक साथ रहे तथा एक को लाभ तथा दूसरे को लाभ न हो तो इसे कॉमेंसलिज्म कहते हैं। दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि होता है उसको बोलते हैं परजीविता, पैरासाइट। एक जीव दूसरे जीव को पूरी तरह से भक्षण करता है तब इसे प्रीडेशन यानी कि परभक्षण कहते हैं, जैसे गिद्ध। 27 नंबर क्वेश्चन है, भूमि अपरदन की रोकथाम संभव है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुनः वन रोपण से। तो पुनः वन रोपण से भूमि अपरदन की रोकथाम की जाती है। पुनः वन रोपण को क्या बोलते हैं? एफोरेस्टेशन, ठीक है। और वन कटाव को क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन। तो दोनों में अंतर है, एफोरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन से क्या होता है? भूमि अपरदन की रोकथाम की जाती है। 28 नंबर क्वेश्चन है, डार्विन का सिद्धांत था। तो डार्विन का सिद्धांत क्या था? तो प्राकृतिक चयनवाद यानी कि नेचुरल सिलेक्शन। इसका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन के द्वारा किया गया। योग्यतम की उत्तरजीवित का प्राकृतिक चयन दोनों एक ही सिद्धांत है। 29 नंबर प्रश्न है, आर्कीऑप्टेरिक्स किनका संयोजक था? तो आंसर हो जाएगा सरीसृपों व पक्षियों का। तो आर्की और टेरिक्स सरीसृप एवं पक्षियों के बीच संयोजक कड़ी था। 30 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? तो आंसर हो जाएगा बी नंबर ओजोन यानी कि O3। 31 नंबर वर्ड है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा उत्पादक। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं, उत्पादक। वैसे उपभोक्ता जो उत्पादक से सीधे भोजन प्राप्त करते हैं, मूल या प्राथमिक उपभोक्ता होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, घास खाने वाले जानवर बकरी, खरगोश, गाय, हिरण, ये क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर शाकाहारी होते हैं। मृत उत्पादक एवं उपभोक्ता को सरल पदार्थों में अपघटित करने वाले जीव को अपघटक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, बैक्टीरिया, वायरस और फंगी। 32 नंबर प्रश्न है, जीवों तथा वातावरण के परस्पर संबंधों का अध्ययन कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा इकोलॉजी। जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष के जैविक घटक बैक्टीरियाक्टर के एवं अजैविक घटक के संबंध को इकोतंत्र कहते हैं। बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत सजीव जीव जंतु एवं पेड़ पौधे आते हैं। बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत सूर्य, ताप, जल, वायु, प्रकाश इत्यादि आता है। ऑटोकोलॉजी केवल एक ही जाति के जीवों के अध्ययन को ऑटोकोलॉजी कहते हैं। साइनेकोलॉजी किसी क्षेत्र विशेष में पूरे जीव जंतुओं के समुदाय के अध्ययन को साइनेकोलॉजी कहते हैं। 33 नंबर प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस युग में कोई जीवन नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा एक एजोइक काल में, ठीक है। 34 नंबर प्रश्न है, उत्परिवर्तनवाद यानी कि उत्परिवर्तन प्रस्तुत किया गया।
यानी कि म्यूटेशन थ्योरी किसने किया था प्रस्तुत? तो डी ब्रिज, ह्यूगो डी ब्रिज ने प्रस्तुत किया था। उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। उद्भिद विकास के क्षेत्र में सर्वप्रथम मत देने वाला वैज्ञानिक लेमार्क थे। इन्होंने 1809 ईस्वी में फिलोसॉफिक जोलॉजी के प्राकृतिक पुस्तक प्रकाशित किया। 35 नंबर प्रश्न है, एक माइक्रोन होता है। एक माइक्रोन होता है लगभग 1/1000 मिलीमीटर या 0.001 mm होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही, 35 तक। कल हम 36 प्रश्न से आगे कवर करेंगे। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। और इस वीडियो को अगर इस चैनल को अभी तक मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स के सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, मिलते हैं कल की वीडियो में।